ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कलीम रजा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ योर ब्रेन। वेंट्रिकल्स आपने हार्ट में तो पढ़े होंगे, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि ब्लड सप्लाई राइट वेंट्रिकल लंग्स की तरफ लेके जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। आज हम जाएंगे आपके जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं कि इनका फंक्शन क्या है, कितने वेंट्रिकल्स हैं और ये कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, और CSF जो फ्लूइड है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ड्रेन होता है आपके कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें। याद रखना है हमारे पास ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल्स हैं। मैं आपके सामने ड्रा करूंगा सबसे पहले, फिर हम इमेजेस की तरफ आएंगे। अगर हम आपके ब्रेन का जो कॉर्नल व्यू है उसको देखें, लेट्स सपोज कि मैं जो एंटीरियर साइड से अभी अगर मैं ब्रेन को डिस्कस करूंगा वेंट्रिकल सिस्टम को, उसका इमेज कैसे आएगा वो भी मैं ड्रा करता हूं। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट, ये आप देख रहे हैं एंटीरियर साइड से, पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। दिस इज योर डायनसेफेलन, and diencephalon continues midbrain, pons, medulla and then spinal cord. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। सबसे पहले तो ये याद रखना है ना कि CSF नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होती है CSF की, अप टू 200 मिलीलीटर। CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय एपेंडिमॉल सेल्स इन योर ब्रेन एंड इट्स रीअब्जॉर्ब्ड बाय अरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस। साथ ये याद रखना है कि CSF कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिकॉज देर आर 3 लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस। इनर मोस्ट लेयर इन योर ब्रेन एट द टॉप ऑफ योर ब्रेन, मेनिंजेस विच इज कवरिंग ऑफ योर ब्रेन। इनर मोस्ट जो होती है उसको कहते हैं पाया मैटर, मिडिल वन इज अरेक्नाइड एंड आउटर मोस्ट इज ड्यूरा, और ड्यूरा के ऊपर जो स्कल की बोन्स पड़ी हुई हैं। तो जो CSF है ये सब अरेक्नाइड स्पेस में होता है। वो स्पेस कौन मिलके बनाता है, पाया एंड अरेक्नाइड मैटर। CSF का जो फंक्शन है, इट सर्व्स एज ए कुशन इन योर ब्रेन। तो अगर ये जो पाथवे आज हम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू ये ड्रेन होता है सब अरेक्नाइड स्पेस में, इसकी ब्लॉकेज हो जाए, या अगर कोई और डिजीज़ हो जिस तरह से मेनिंजाइटिस है, या और बहुत सारे जो आप लोग डिजीज़ आगे पढ़ेंगे न्यूरो सर्जरीज में, और जब आप लोगों का ये न्यूरो साइंसेज का जो स्पेशल सब्जेक्ट होगा उसमें आपको सबसे पहले जो बेसिक अनाटमी का आइडिया होना चाहिए, और फिर आगे आप लोग अच्छे तरीके से जो भी डिजीज़ है उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर पाथवे का आपको आइडिया नहीं है, CSF कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैसे ड्रेन होता है, तो फिर आपको उस तरह से कंसेप्चुअल वे में आप लोग अच्छी तरह से चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं आपके सेरिब्रम में। दिस इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज लेफ्ट। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉर्नल सेक्शन ऑफ योर ब्रेन, कंप्लीट CNS, एंटीरियर साइड से आप लोग देख रहे हैं। तो जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये कनेक्ट होते हैं with the help of lateral ventricles are connected with the help of the foramen Monro to the third ventricle, and third ventricle is present in the diencephalon. याद रखना है, this is forebrain cerebrum, cerebral hemisphere or cerebrum. This is diencephalon, this is midbrain, this is pons, this is medulla and this is spinal cord. So lateral ventricles are connected to the third ventricle with the help of foramen, जो कि ओपनिंग्स हैं, जो पाथवे है उसको क्या कहते हैं, फोरामिन मोनरो, फोरामिन मोनरो। तो याद रखना है फोरामिन मोनरो
एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है कि लेटरल वेंट्रिकल्स कैसे जो थर्ड वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोरामिन मोनरो। तो ये कौन सा फोरामिन है? फोरामिन मोनरो। अब जो थर्ड वेंट्रिकल की लोकेशन क्या है ये भी पूछा जा सकता है। थर्ड वेंट्रिकल कहां पे प्रेजेंट होता है? डायएन्सेफेलन में। अब सीएसएफ यहां से किधर आ गया? आपके थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से फिर ये किधर जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल कहां पे प्रेजेंट होता है? फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट बेसिकली इन पोन्स एंड मेडुला। अब थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जो फोरामिन है वो कौन सा फोरामिन है? कौन सी डक्ट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डक्ट इज कॉल्ड एज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। सिल्वियस एक्विडक्ट। अब यह भी पूछा जा सकता है, पहला एमसीक्यूज यहां पे ये आ सकता है कि कैसे जो डायएन्सेफेलन में जो थर्ड वेंट्रिकल है वो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है। तो वो कौन सा ट्रैक्ट है, पाथवे है? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। साथ दूसरा एमसीक्यूज यहां पे ये आ सकता है कि जो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है ये कौन से ब्रेन के पार्ट में पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है मिड ब्रेन में। तो थर्ड वेंट्रिकल इन डायएन्सेफेलन, lateral ventricle in the cerebrum, third in the diencephalon, fourth ventricle in pons and medulla, and third ventricle is connected to the fourth ventricle with the help of sylvius aqueduct। और sylvius aqueduct कहाँ पे पड़ी हुई है? मिड ब्रेन में। ये अभी तक मैंने आपको 3-4 MCQ सॉल्व करवाए। आगे फिर ये स्पाइनल कैनाल के थ्रू स्पाइनल कार्ड में जाता है और सब अरेक्नाइड स्पेस एक्सटेंड कहां तक करती है? अप टू द सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा S2। लेकिन जो स्पाइनल कार्ड कहां पे एंड होता है? अप टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा L1 तक। याद रखना है स्पाइनल कार्ड शुरू होता है C1 से स्पाइनल कार्ड शुरू होगा C1 विच इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 एंड C1 इट विल एंड एट L1। ठीक है, तो जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं वहां पे इसकी एक्सटेंशन अप टू सेकंड लंबर वर्टिब्रा भी होती है। आपने ओवरऑल याद रखना है कि स्पाइनल कार्ड एंड होता है फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा में, स्टार्ट होता है C1 से, एंड होता है L1। सब अरेक्नाइड स्पेस कहां तक जाती है? अप टू S2 सेकंड जो सैक्रल वर्टिब्रा है। इसीलिए जब आपने CSF ड्रेन करना होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो आपने नीडल जो लंबर पंक्चर है वहां पे रखनी होती है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा और बिटवीन L4 एंड L5। याद रखना है, ये भी एक एमसीक्यूज है आपके लिए। तो फिर ये ड्रेन होता है सब अरेक्नाइड स्पेस में। लेटरल साइड पे जो फोरामिन होता है, लेटरल साइड पे जो फोरामिन उसको कहते हैं फोरामिन लुश्का, और जो मीडियल साइड पे होता है उसको कहते हैं फोरामिन मैगेंडी। सो CSF finally drain into subarachnoid space with the help of foramen lusca on the lateral side, lusca L-U-S-C-H-K-A, lusca on the lateral side, and foramen मैगेंडी on the medial side। तो दोबारा से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टम जो कि CSF को ड्रेन करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दो लेटरल वेंट्रिकल्स कनेक्टेड होते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स के साथ विद द हेल्प ऑफ फोरामिन मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे पड़ा हुआ? डायएन्सेफेलन में, और जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये सेरिब्रम में पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड वेंट्रिकल है ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस विच इज प्रेजेंट इन योर मिड ब्रेन। फोर्थ वेंट्रिकल लेके जाएगा इसको सब अरेक्नाइड स्पेस में ऑन द लेटरल साइड, जो ट्रैक्ट है उसको कहते हैं फोरामिन लुश्का, ऑन द मीडियल साइड फोरामिन मैगेंडी। अभी हम कुछ इमेजेस जो डिस्कस करते हैं। हियर यू कैन सी ये आपका लेटरल व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स connected हैं with to the third ventricle with the help of interventricular foramen which is foramen Monro, and then fourth ventricle is connected with the third to the third ventricle with the help of cerebral aqueduct and then central canal, and it's drained into your subarachnoid space. On the lateral side will be foramen that is called as foramen Luschka, on the medial side foramen Magendie। I hope
कि आपको समझ आ गया, आपने ज़रूर इसको ड्रा करना है, नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि होगा ग्रे मैटर वाइट मैटर, उसमें हम इंशाल्लाह एक्सन्स और जो बाकी जो सेल बॉडीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।